आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की सुपरहिट इंडियन टेलीविजन प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर के बारे में बात करेंगे। टीवी क्वीन के नाम से मशहूर एकता कपूर पॉपुलर एक्टर जितेंद्र की बेटी और तुषार कपूर की बहन है। उन्होंने पवित्र रिश्ता, कसौटी जिंदगी की और नागिन जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया है। उनके सीरियल में काम कर चुके कई अभिनेता और अभिनेत्रियां आज स्टार बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एकता कपूर के बारे में विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नहीं सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एकता के फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता जितेंद्र जाने माने अभिनेता हैं और उनकी माता शोभा कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज का निर्माण किया है। उनके छोटे भाई तुषार कपूर भी जाने माने अभिनेता हैं। इस तरह एकता कपूर का पूरा परिवार किसी न किसी तरह से फिल्मों और टीवी से रिलेटेड है। एकता कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से पूरी की। उसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वह शुरू से ही फिल्म मेकर बनना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और प्रोड्यूसर कैलाश सुंदरनाथ के साथ इंटर्नशिप शुरू की। उसके बाद अपने पिता जितेंद्र के कहने पर उन्होंने 19 साल की उम्र में ही टीवी धारावाहिकों का निर्माण शुरू कर दिया। बात करते हैं अब एकता कपूर द्वारा जीते गए कुछ अवार्ड्स के बारे में। साल 2001 में उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2010 में ही उन्हें सबसे उत्कृष्ट महिला उद्यमी के लिए इंडो अमेरिकन सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म और टीवी धारावाहिक निर्माता के रूप में साल 2012 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इम्पैक्ट पत्रिका द्वारा मीडिया मार्केटिंग और विज्ञापन में उन्हें साल 2016 में 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक नामित किया गया था। आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस के लिए उन्हें साल 2018 में फोर्ब्स टाइकून ऑफ टुमारो अवार्ड से नवाजा गया। साल 2019 में उन्हें मोस्ट स्टाइलिश फिल्म मेकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2019 में एकता को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल 2020 में उन्हें फिल्म और टीवी धारावाहिक निर्माण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते कंट्रोवर्सीज की ओर और जानते हैं आखिर किन किन कंट्रोवर्सी से जुड़ चुका है एकता कपूर का नाम। मिस कैरेज के लिए सबूत दिखाने पड़े थे स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी ने धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार के लिए छोटे पर्दे पर काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इस सीरियल के दिनों को याद कर उन्होंने एक चौंकाने वाला राज का खुलासा किया है। इस सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने मिस कैरेज के दूसरे दिन उन्हें शूटिंग के लिए सेट पर आने को कहा था। बाद में स्मृति को गर्भपात का सबूत दिखाना पड़ा था। यह दोनों के रिश्ते के बीच बहुत बड़ा विवाद बन गया था, लेकिन स्मृति ने यह सब कुछ बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उन्हें अपने घर का EMI भरना था। खराब ड्रेसिंग सेंस को लेकर कई बार ट्रोल हो चुकी है एकता कपूर। टीवी क्वीन एकता कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को भी स्टार बनाने की क्षमता रखती हैं और कई ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्हें एकता कपूर ने सबसे पहले अपने सीरियल में काम दिया था। आज वह लोगों के लिए एक आदर्श है और हर कोई उनके जैसा बनने की चाह रखता है, लेकिन वह अक्सर अपने खराब ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती है। इसके लिए उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। अगर उनके पिछले कई सालों की तस्वीरों पर गौर करें तो पता चलता है कि उन्हें यूं ही ट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि ट्रोल होने के पीछे उनका बोल्ड आउटफिट है। वह अक्सर इवेंट्स में अजीबोगरीब फिटिंग की ड्रेसेस पहने नजर आती हैं, जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं। हालांकि इससे पहले वह माथे पर टीका और हाथों में ढेर सारा धागा बांधे और उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहने नजर आती थी। उनके इस लुक को लोगों ने खूब पसंद किया था। एकता कपूर की बढ़ सकती है मुश्किलें। हाल ही में बेगूसराय कोर्ट ने एकता कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह गिरफ्तारी वेब सीरीज XXX में एक फौजी की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश करने के आरोप में की गई है। बिहार के बेगूसराय के एक पूर्व सैनिक ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर आरोप लगाया है कि वेब सीरीज XXX के दूसरे सीजन में सैनिकों की पत्नियों से जुड़े आपत्तिजनक दृश्य दिखाए हैं, जिससे उनकी छवि खराब हुई। इसको लेकर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिससे एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फटी जीन्स पहनने पर बुरी तरह ट्रोल हुई एकता कपूर। तो दोस्तों, बात है 21 दिसंबर 2022 की।
दिसंबर 2022 को जैसे ही वह मुंबई में एक पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी कार से निकली, लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान वह ब्लैक शर्ट और डेनिम जीन्स पहने नजर आई। उनका लुक बेहद सिंपल था, लेकिन फटी जीन्स पहनने को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई। एक यूजर ने उनसे कहा कि इन गरीबों के पास हमेशा कपड़ों की कमी रहती है, तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि मुझे लगा कि कोई भिखारी या नशेड़ी कैमरे में आ गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एकता की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। एकता कपूर अगर शादी करती तो ये होते उनके हमसफर। शादी के बारे में बात करते हुए एकता कपूर कहती हैं कि कम उम्र में काम शुरू करने की वजह से शादी के लिए समय ही नहीं मिला। वह बताती हैं कि शादी को लेकर उनके पिता जितेंद्र ने भी एक बार उनसे कहा था कि या तो तुम शादी कर लो या कोई काम शुरू कर लो। मैंने अपने काम पर फोकस किया और शादी के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने एक बार मीडिया से बात करते हुए मजाक में कहा था कि सलमान खान की शादी के बाद वह खुद भी शादी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ मजाक था। एकता कपूर शादी को लेकर काफी कंफ्यूज रहती थी कि शादी करनी है या नहीं करनी है, अभी करनी है या बाद में करनी है, और अगर करनी है तो किसके साथ करनी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 36 साल की उम्र में अपने एग फ्रीज करवा दिए थे। माँ बनने के अपने अनुभव के बारे में वो कहती हैं कि वह माँ बनकर बहुत खुश है। माँ बनने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। शादी से पहले ही माँ बन चुकी है एकता कपूर। जी हाँ दोस्तों, 7 जून 1975 को जन्मी एकता कपूर की उम्र फिलहाल 48 ईयर्स है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि साल 2019 में वह सरोगेसी के जरिए एक बेटे की मां बनी थी। एक बार उनके दोस्त तनवीर बुकवाला के साथ उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। दोनों की शादी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन ये खबरें महज अफवाह बनकर ही रह गई। दोस्तों, एक नजर डालते हैं एकता कपूर की नेटवर्थ पर। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है एकता कपूर। पिछले 2 दशकों से टीवी इंडस्ट्री पर राज करने वाली एकता कपूर ने टीवी इंडस्ट्री को कई सुपरहिट सीरियल्स दिए। इतना ही नहीं, वह ऑल बालाजी के जरिए OTT फिल्मों और वेब सीरीज पर भी काम कर रही है और इसमें भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है और वह एक लग्जरी लाइफ जीती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए है और वह एक महीने में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। साल 2012 में उन्होंने मुंबई के एक पॉश इलाके में एक आलीशान घर खरीदा था, जिसकी कीमत उस वक्त करीब 7 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा उनका विदेश में भी एक घर है और साथ ही उन्हें कार्स का भी बहुत शौक है। दोस्तों, हम बात करेंगे एकता के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वह अपने अधिकांश धारावाहिकों का नाम क से शुरू होने वाले शब्दों से रखती है, क्योंकि वह इसे अपना लकी अल्फाबेट मानती है। साल 2015 तक उन्होंने 25 सफल धारावाहिकों का निर्माण कर करीब 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे। टीवी सीरियल्स के अलावा उन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, क्या कूल है हम और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी कई सुपरहिट फिल्मों का भी निर्माण किया है। उन्होंने कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और कसौटी जिंदगी की सहित 130 से अधिक टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया है। सुशांत सिंह राजपूत, विद्या बालन, प्राची देसाई, राम कपूर, रोनित रॉय और राजीव खंडेलवाल जैसे कई फिल्मी सितारों को सबसे पहले एकता कपूर ने अपने सीरियल्स में लॉन्च किया था। एकता कपूर ने स्नैपडील पर उपलब्ध अपनी सिग्नेचर लाइन ईके के लॉन्च के साथ फैशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। वह ज्योतिष और अंक ज्योतिष में बहुत विश्वास करती है। वह अपने अधिकांश धारावाहिकों के नाम क से शुरू होने वाले शब्दों के साथ रखती है। इसके अलावा वह 3, 6 और 9 को अपना लकी नंबर मानती है। उन्हें ऊंचाई और अंधेरे से बहुत डर लगता है। उन्हें पालतू जानवर बहुत पसंद है और उनके पास लाफ्रो नाम का एक पालतू कुत्ता भी है। उन्हें पुराने गाने, खासकर किशोर कुमार के गाने सुनना बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें गजल सुनने का भी बहुत शौक है। उन्होंने एक से बढ़कर एक सीरियल्स बनाए हैं, इसलिए उन्हें टेलीविजन की क्वीन और टेलीविजन की जरीना के नाम से जाना जाता है। वह बिग बॉस फेम विकास गुप्ता को अपना भाई मानती है और हर साल उन्हें राखी भी बांधती है। तो दोस्तों, अगर आपको एकता पर बनी हुई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।